माननीय श्री संजीव बेनीवाल जी द्वारा। जय जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें, माल्यार्पण कर स्वागत करें। वो भी आए, जय जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें, जय जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। गुलजारी जी नायक से निवेदन होगा कि वो भी जय जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें, जय जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। खचवाड़ा गांव के आज उप स्वास्थ्य केंद्र के शिलान्यास के कार्यक्रम में पधारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब, यहाँ की सरपंच साहिबा, पंचायत समिति के मेंबर बंसी जी बेनीवाल, क्रय विक्रय समिति के चेयरमैन भागीरथ जी ढाका, नगर पालिका के वाइस चेयरमैन सैनी साहब, जिला परिषद मेंबर दीपचंद जी बेनीवाल, पूनिया जी, रामस्वरूप जी गिल और तमाम मंच पे विराजमान महानुभाव, मीडिया के मेरे बंधु, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, अधिकारी और तमाम प्रशासन के अधिकारीगण, गांव के सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सभी का इस शुभ अवसर पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथियों, विधानसभा का चुनाव हुए 1 साल से ऊपर हो गए, करीबन 15 महीने के लगभग सरकार का पहला बजट आया। पहले बजट में भादरा विधानसभा क्षेत्र के लिए अनेक घोषणाएं हुई। उन घोषणाओं में हमारे जो मूलभूत सुविधा है, शिक्षा और चिकित्सा, इन 2 बातों पे हमारे विधायक जी ने विशेष ध्यान दिया और क्षेत्र में कई उप स्वास्थ्य केंद्र मंजूर करवाए। मैं ये मानता हूं कि संजीव बेनीवाल एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इनकी राजनीति बड़ी दूरदर्शी राजनीति है, बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। इन्होंने 6 चुनाव लड़े हैं, तीसरी बार विधानसभा में गए हैं। साथियों, जो भी पीछे जनप्रतिनिधि आए, उन्होंने अपने हिसाब से काम किया। बात करूं मैं पिछले जनप्रतिनिधि की, तो 5 साल का कार्यकाल उनका भी रहा था। हम बात करें आज स्वास्थ्य विभाग के शिलान्यास का कार्यक्रम, हम बात करें भादरा के उप जिला चिकित्सालय की, तो आप देख सकते हो कि विपक्ष का धर्म होता है कि सत्ता को ललकारे तब जब सत्ता पक्ष जुल्म करता है, गलत करता है, अत्याचार करता है। बलवंत पूनिया जो पीछे विधायक रहे थे, आपके कार्यकाल में शायद आपने इतना जुल्म, इतना अत्याचार किसानों पे, नौजवानों पे, छात्र पे किए, आज तक किसी जनप्रतिनिधि भादरा क्षेत्र में नहीं किए थे। मैं कहता था पहले भी, आज भी कहता हूँ, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। भाजपा की जनता ने यह दिखा दिया था 1132 वोटों से आपको पटकनी थी। अब कहते हैं बोले 1132 वोट पीछे रह गया, पीछे कौन ही रहे हो, हार गयो तुम, हार गयो, हार को स्वीकार करो। अभी ये हस्ताक्षर अभियान चलाया था, माना विपक्ष का दायित्व होता है, विपक्ष का राजनीतिक धर्म होता है कि आप सत्ता को ललकारो, लेकिन जब सत्ता पक्ष सही कार्य कर रहा हो तो उसे ललकारने का कोई औचित्य नहीं होता। आपने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की, एक दिन आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आगे जाके शुरुआत करा दी, फिर भाई रोजाना बढ़ेगा ये काम। अगले दिन मूर्ति चौक चले जाओ, उससे अगले दिन अंबेडकर चौक चले जाओ, उससे अगले दिन बस स्टैंड चले जाओ, उससे अगले दिन गांव में चले जाओ। जनता तो गांव में ही रहती है। आप रोज की रोज वहाँ हॉस्पिटल के गेट के आगे जाजम लगाते हो, भीड़ इकट्ठी करते हो। बैठा तो भीड़ा रोला को यूं ही है, जाम यूं ही ना क्यों रहे। लेकिन ये बात हमें पसंद नहीं आई।
एक दिन फिर गाड़ी में बैठे बैठो लाइव आने को बहुत शौक है। लाइव आगे बोलियो कल आऊंगा कल देखूंगा। मैं मोबाइल में देखियो वो दूसरे दिन कोई रोचक मुकाबला हुआ बाजो आयो बैठे खड़े हो 10-15 मिनट बाद में बोले चलो एसडीएम कार्यालय। अरे कॉमरेड होते तो अगर उनकी बात होती तो ये कहते सर भी बहुत है बाजू भी बहुत है कटते ही चलो बढ़ते ही चलो। लेकिन तुम्हारी ये कायरता ये दिखाती है कि आप कॉमरेड नहीं हो, आप दामरेड हो। दामरेड मतलब विधानसभा चुनाव लड़ियो दांती थोड़े की पार्टी बाद में हरियाणा को चुनाव आयो बैठे जागे इनेलो गिरवांगी सपोर्ट करी वह सारा इनेलो और हवेली बीजेपी में गया। फिर आपने पूरे राज्यसभा को वोट पड़ाओ पार्टी को आदेश हो क्या कॉमरेड दो या डूंगरगढ़ से गिरधारी भैया यहाँ से ये पार्टी का ऐलान था कि राज्यसभा का कोई वोट नहीं डालेगा और कोई गाइडलाइन को नहीं। एजेंट बैठे पहला जाके वोट लो गिरिए पार्टी ने बाहर काट दी। बोले चलो फिर गहलोत साहब पायलट साहब को मनमुटाव हो राज सत्ता में स्थापित हो गयो। राज सत्ता में स्थापित होने के बाद में कांग्रेस का गीत गाया। अब लालड़ो पट्टो तो ही गालियो पहला कोई गालियो मिले हो छोड़ गयो यूं दिखे जाने कांग्रेस में हो। अब तो कांग्रेस में नया नया चेहरा होगा जुबान छोरा होगा की कोरी बटनो। तो मैं कहना चाहता हूँ आप राजनीति करो शालीनता के साथ करो मुद्दों की राजनीति करो जनता को भड़काने की कतई आप भूल मत करना। अब रामगढ़ में बोले मैं सीटी बजा दूं तो मैं न्यू कर दे मेरा कार्यकर्ता न्यू कर दे तो सीटी बजाओ। अगर जे माने संजीव बेनीवाल न्यू कह देनी तो फट्टा चक जाएगा। याद रखना बलवान पुनिया तुम्हारी ये गंदी राजनीति की मानसिकता कौम उखाड़ फेंकने का मादा रखते आने वाले चुनाव में। अभी तो फिर टाइम पड़े पंचायती राज का चुनाव फिर आओगा फिर मैं बेअंदाज में तैयार मिलांगा फिर फटकनी जाऊंगा। जब तक है हालत में जान तुम्हारे जुल्मों के खिलाफ तुम्हारी गंदी राजनीति के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। भगवान पुनिया हम बार बार यही कहते हैं आपसे क्योंकि तुम्हें यहाँ तक पहुंचाने में हमारी जो भूमिका थी वो मेन भूमिका थी। तुम बेईमान हो तुम गद्दार हो तुम डरपोक हो। ये मैं कचवाना गांव के इस चौक में कहता हूँ बहुत डरपोक आदमी है। मतलब कहो या तो खड़े रहो तो हॉस्पिटल का के बाजियों क्यों दे रहे खड़े रहते आप वहीं। आपके पास तो फौज थी लेकिन फौज क्या करे जब फौज का कमांडर डरपोक हो कायर हो तो फौज तो फिर आपको बाजनी। साथियों ऐसा व्यक्ति आज तक हमने नहीं देखा। बड़े सरल स्वभाव के और नीतिगत व्यक्ति हैं दूरदृष्टि सोच के हैं आदरणीय संजीव जी बेनीवाल। आप उम्मीद करा कि आप दूसरों को अपना बादरा क्षेत्र के लिए और जोर का काम बादरा में ले गया होगा। आई उम्मीद रखा खचवाना गांव के तमाम लोगों का एक बार फिर अभिनंदन स्वागत करते हैं धन्यवाद करते हैं जो आपने ये स्वागत समारोह किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद भाई महेंद्र जी गुर्जर। अब महेंद्र भाई साहब फौज की बात बताओ। फौज मार कप्तान दुश्मनों मारो है ऐसा वो कमांडर है जो फौज मार कप्तान है वो दुश्मन की जरूरत भी नहीं पड़ती। और भाई साहब ने अपनी बात में उप जिला अस्पताल का जिक्र किया। चलो ठीक है वो अंदर बने बाहर बने अभी माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामला है वो कहाँ बनना है कहाँ नहीं बनना न्यायालय के आदेश पे बनेगा। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार और जब आप बाजार तहसील का नेतृत्व कर रहे थे तो आपने कर्णपुरा गांव में महात्मा गांधी कस्तूरबा स्कूल खुलवाया था। जो बाधा के लिए आया था आपने कर्णपुरा में खुला दिया किसी ने विरोध नहीं किया।
ITI कॉलेज जो आपने सिकरौड़ी में खुला दिया, जो भादरा में आया था उसका भी किसी ने विरोध नहीं किया, और जो एग्रीकल्चर जो कॉलेज आया था उसको आपने ले जाकर के जोगीवाड़ा में खुलवा दिया, किसी ने विरोध नहीं किया। हमने तो कभी विरोध नहीं किया, माननीय विधायक जी ने भी कभी विरोध नहीं किया। तो उनकी जो मानसिकता है वो उनको विकास पसंद नहीं है। अब मैं हमारे भादरा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल इस शिलान्यास कार्यक्रम में गोगाबेड़ी मंडल के हमारे मंडल अध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय मांगू सिंह जी राठौर साहब, हमारे डुंगराना मंडल के अध्यक्ष आदरणीय अर्जुन सिंह जी सहू साहब, जिला परिषद के सदस्य आदरणीय रामस्वरूप जी गिल साहब, जिला परिषद के हमारे पड़ोसी आपके इस पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य आदरणीय भीमचंद जी, जिला परिषद के ही सदस्य के प्रतिनिधि के तौर पर विराजमान तुषार सिंह जी पूर्णिया साहब, हमारे पंचायत समिति के सदस्य आदरणीय बंशीलाल जी, ग्राम पंचायत की आदरणीय सरपंच साहब, हमारे नगर पालिका के भादरा के उपाध्यक्ष आदरणीय बलवंत सैनी जी, हमारे DCMO साहब आदरणीय लोक साहब, हमारे भरवाना के सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर विराजमान जय सिंह जी, पूर्व सरपंच सरदार गढ़िया आदरणीय बेरवान साहब, और हमारे साथ पधारे हुए तमाम अभी ओजस्वी वक्ता के रूप में आपके बीच में विचार व्यक्त करने वाले महेंद्र जी, आदरणीय शेखू साहब, और पधारे हुए सभी सम्मानित पार्टी के पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित हमारे अधिकारीगण, स्टाफ के सम्मानित सदस्यगण, गांव के मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति माताओं बहनों, प्यारे बच्चों और प्रेस के मेरे आदरणीय बंधु, आज ग्राम झंडवाना में उप स्वास्थ्य केंद्र के नए बनने वाले भवन के शिलान्यास के इस शुभ अवसर पर हम इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं सभी ग्रामवासियों का, ग्राम पंचायत का, सभी कार्यकर्ता बंधुओं का, डिपार्टमेंट के भी हमारे सभी अधिकारीगण का सबका आभारी हूं कि आपने इस शिलान्यास के अवसर का बहुत ही सुंदर और भव्य आपने इस समारोह का आयोजन किया। अपना कीमती समय निकाल करके बड़ी संख्या में आप यहाँ पधारे और यहाँ पहुंचने पर हमारा सबका मान सम्मान अभिनंदन किया, स्वागत किया। उसके लिए आप सबका तय दिल से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ साथ बनने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र के शिलान्यास की मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी सरकार ने पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान पिछले बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक तरह के काम हाथ में लिए। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से इन सेवाओं का विस्तार हो सके, इस तरह से राजस्थान की जनता को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, इसके लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। और इसी क्रम में पिछले बजट में आपने देखा होगा कि पूरे राजस्थान प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए गए। हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र में भी इस डिपार्टमेंट की यदि बात करें तो चाहे हमारे इस भादरा विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े गांव
नेठाना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को यानी पीएससी को सीएससी में कर्मोन्नत करने का सवाल हो, चाहे हमारे तहसील मुख्यालय पर एसडीएच के नव निर्माण की इस चालू बजट में उसको सम्मिलित करने का सवाल हो, और चाहे पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उप स्वास्थ्य केंद्रों को मंजूर करने या उप स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन बनाने का काम किया हाथ में लिया हो, इस डिपार्टमेंट के अंदर काम हर क्षेत्र में करने का सरकार ने प्रयास किया। इसके साथ साथ बजट का यदि आप आकलन करोगे तो पीडब्ल्यूडी का क्षेत्र हो, चाहे भादरा राजगढ़ रोड से भादरा सावा रोड को बाईपास से जोड़ने का उसकी स्वीकृति प्रदान करने का सवाल हो, चाहे हमारे सावा जाने वाली रोड के लिए भादरा से वाया डुंगराना बोदला तक सड़क का पुनर्निर्माण, नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य मंजूर करने का सवाल हो, जिसको चालू भी किया गया है, चाहे हमारे कर्णपुरा से रासराणा मिसिंग लिंक सड़क का जिसका आज हम शिलान्यास करेंगे, और इसके साथ साथ गांधीपुरी से सरवाड़ा की सड़क निर्माण का काम जिसको चालू किया गया है, ये सारे इस तरह के काम जो है इस पिछले बजट में सम्मिलित किए गए। और इसके साथ साथ चाहे उप तहसील छानीबड़ी में खोलने का स्वीकृति प्रदान करने का सवाल हो, हमारे इस क्षेत्र में नौजवानों के लिए विशेष करके खिलाड़ियों के लिए खेल में जो प्रतिभाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हैं उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए हमारे बीकानेर संभाग में भादरा का चयन किया गया, जिसमें स्टेडियम निर्माण की घोषणा, बड़े स्टेडियम निर्माण की घोषणा खिलाड़ियों के लिए भादरा जो कॉलेज की बिल्डिंग हमने बनाई थी उसके नजदीक हमने उसकी भूमि आवंटन की, उसका काम शीघ्र चालू करेंगे। ये सारे इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसके अलावा डिपार्टमेंट वाइज छोटे मोटे अनेक काम हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज राजस्थान की विधानसभा का सत्र चल रहा है। सेशन के दौरान ये 10 दिन की जो छुट्टियां थी उस दौरान हमने इस तरह के कार्यक्रम आपके बीच में आकर के रखे हैं। आने वाली 19 तारीख को राजस्थान सरकार का बजट विधानसभा में पारित होने वाला है, पेश होने वाला है। मैंने इस इलाके की समस्याओं को, इस इलाके की जनभावनाओं को, इस इलाके की बड़ी मांग जो भी है उनको मैंने न केवल मुख्यमंत्री जी के समक्ष, सरकार के समक्ष, वित्त मंत्री जी के समक्ष भी रखा है। और मुझे पूर्ण विश्वास, मैं आपको ये बात कह सकता हूं कि 19 तारीख को आने वाला बजट न केवल राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा, बल्कि भादरा में भी विकास की गति को और ज्यादा बढ़ाने का काम आने वाले बजट में किया जाएगा। आज भादरा के राजनीतिक हालात के बारे में भी मेरे से पूर्व ओजस्वी वक्ता के रूप में महेंद्र ने काफी बातें आपको कही। मेरा राजनीतिक पृष्ठभूमि इतिहास आप जानते हो, मैं इस तरह की बातों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि आज जिस मुद्दे को लेकर के राजनीति की जा रही है उस पर मैं टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि चूंकि एसडीएच का मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं करके मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि विरोधी भाइयों से भी मैं कहना चाहूंगा, आगाह करना चाहूंगा कि विरोध कीजिए, अपना दायित्व निभाइए, आप प्रतिपक्ष की भूमिका निभाइए, लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध करते हो, ये अच्छी राजनीति नहीं है। केवल विरोध के लिए विरोध करना कि हमें तो विरोध ही करना, इस बात में कोई तथ्य नहीं है, कोई दम नहीं है। चुनौतियां भी जारी है, चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तो हमारे पास भी टीम की कोई कमी नहीं, लेकिन इस तरह की चुनौती देना आप बंद करें। आप इस इलाके के लिए मैं कहना चाहता कि आपने पिछले 5 साल के शासन के दौरान भादरा में आपने राजनीति को दूषित करने का काम किया, रंजिश की राजनीति की आपने शुरुआत की, रंजिश की राजनीति को आगे बढ़ाने का आपने काम किया।
और भादरा के राजनीतिक परिदृश्य को बिगाड़ने का आपने काम किया। हम उसमें सुधार की गुंजाइश देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि भादरा में भाईचारे की राजनीति बनी रहे, और चूंकि जनप्रतिनिधि चाहे जिला परिषद के डायरेक्टर हो, ब्लॉक के डायरेक्टर हो, सरपंच हो, चाहे आपके प्रधान एमएलए एमपी हो, जनता के चुने जाने के बाद निश्चित रूप से उनका दायित्व होता है कि उनके कार्यकाल में जनता जो है ठीक तरह से अपने काम को करे, सुख और समृद्धि की एक सोच लेकर के जो है जनप्रतिनिधि आगे बढ़े, एक पॉजिटिव राजनीति की सोच लेकर के जनप्रतिनिधि आगे बढ़े, और उसका दायित्व बनता है कि जनता की बात को बारीकी से सुने, उनके समस्याओं का समाधान करने का काम करें।